हमारा सेशन है, इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। और जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हमने 11th क्लास में HTML और CSS जावास्क्रिप्ट स्टडी किया है उसको एक बार रिकॉल कर लें, ताकि आप लोगों को जो अब हम लोग प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं वो ईजी वे में आपको समझ आ जाए। तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड से मेरा मतलब है कि जो लैंग्वेज जो है आपकी डायरेक्ट आप नोटपैड पे उसका कोड लिखेंगे और ब्राउज़र उसको डायरेक्ट इंटरप्रेट कर लेगा, यानी कि आपको उसके कोड को आपको फर्दर कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी नॉर्मल आपकी लैंग्वेजेज होती हैं, कोर लैंग्वेजेज होती हैं, उसमें आपके प्रोग्राम को आपको कन्वर्ट करना होता है, कंपाइलर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसमें ऐसा नहीं है, वो आपका डायरेक्ट वेब ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट कर लेता है, इसलिए ये क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और इसी रीज़न से ये क्या है, लाइट वेट लैंग्वेज है। सो जो आपकी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इसका जो सेकंड पर्पज़ है, ये आपकी क्लाइंट साइड यानी कि आपकी जो ब्राउज़र है इसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, जिससे यूज़र इंटरेक्शन बड़ा ही आसान हो जाता है। एंड जो ब्राउज़र कंट्रोल्स हैं, नेविगेशंस जो होते हैं, उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये सिर्फ आपका ब्राउज़र पे आपका यूज़ नहीं हो रहा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है यूज़ नहीं हो रहा है, इसका यूज़ आपका गेम डेवलपमेंट में भी होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी ये बड़ा यूज़फुल है। नाउ जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेंडन ईच ने 1995 में डेवलप किया था। और नेटस्केप जो है, नेटस्केप कंपनी जो थी, नेटस्केप नेविगेटर जो आपका पहला ब्राउज़र था जिसमें मल्टीमीडिया कंटेंट्स हम लोग यूज करना स्टार्ट किया था। सो जब इन्होंने ये डेवलप किया ब्रेंडन ईच ने, उसके बाद जो इसको नाम दिया गया था उस टाइम पे, वो लाइव स्क्रिप्ट नाम दिया गया था। बट उस टाइम जावा जो कोर लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था सन माइक्रो सिस्टम का, तो उसकी पॉपुलैरिटी के चलते उन्होंने अपना नाम चेंज करके उसको जावा स्क्रिप्ट नाम दे दिया। जो जावा स्क्रिप्ट नाम देने से इसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ी है। और साथ ही जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो आपका यूजफुल इसलिए भी है कि जो जितने भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, या फिर मैं क्लाइंट साइड, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये डेवलप किया गया था उस टाइम ये सिर्फ क्लाइंट साइड था, अब वो सर्वर साइड पे भी यूज हो रहा है। यानी कि हमारे जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उसमें क्वेरीज के लिए, उसमें वैलिडेशंस के लिए हम लोग जनरली किसका यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। नाउ ग्लोबली स्टैंडर्डाइज की अगर मैं बात करूं, तो जो आपकी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो थी वह ये आपकी ECMA आपका यूरोपियन आपकी एजेंसी थी जिसको इन्होंने स्टैंडर्डाइज करने के लिए दिया था। और उसके बाद जो ECMA ने इसको ग्लोबलाइज कर दिया, उसके बाद जो पॉपुलर आपका मैं कहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन जो है उसका पॉपुलर आपके पास वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके वर्जन 3 में भी इसको अडॉप्ट किया गया। एंड उसके बाद जो मैं कहूँगा जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज होने लगा था मार्केट में। नाउ अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो सबसे पहली बात करूँगा मैं, जावास्क्रिप्ट जो है आपका वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि इसका कोड आपका इस एक ब्राउज़र पे चलेगा और दूसरे ब्राउज़र पे नहीं चलेगा। ये मैक्सिमम ब्राउज़र्स जो हैं इनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपका प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपका काम हो रहा है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जावास्क्रिप्ट काम नहीं कर रही है। सो इट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा भी हो, जावास्क्रिप्ट कोड जो है स्टैंडर्डाइज है, ग्लोबलाइज है, ये आपका हर एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। सेकंड आपका जो है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती हैं उनमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी हम डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक अपने क्लासरूम का आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो क्लासरूम से रिलेटेड आप क्या करेंगे, आपको विंडोज़ क्रिएट करनी है, 2 विंडो हैं, 2 आपके पास गेट हैं, साथ ही रूफ है, फ्लोर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्लासरूम को डिज़ाइन करेंगे। इन द सेम वे अगर मैं कहूँ, ये तो आपके पास एक क्लास हो जाती है, यानी कि ब्लूप्रिंट हो जाता है एक क्लासरूम का। बट मैं अगर स्कूल की बात करूँ तो आपको क्या करना है,
अब सब क्लासरूम तो सब एक जैसे ही होंगे, तो आपको दोबारा से नया क्लासरूम नहीं क्रिएट करना है। आपको क्या करना है, जो क्लासरूम आपने एक बार डिजाइन कर लिया है सिर्फ उसको कॉल करना है, दैट इज ऑब्जेक्ट। आप जो पहले से आपने डिजाइन किया है, जो ब्लूप्रिंट आपके पास है, उसको आप कॉल कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट से आप उसको कॉल कर सकते हैं, आप उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी ऑब्जेक्ट बेस है, ऑब्जेक्ट टाइप आपका सपोर्ट करती है। साथ ही लाइट वेट है, मैंने अभी आपको बताया आपकी लाइट वेट लैंग्वेज है। एंड इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दैट इज इट इज़ नॉट यूजफुल एज ए स्टैंड अलोन लैंग्वेज। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज करके आप पूरी वेबसाइट या सब कुछ कर लेंगे जो आपको रिक्वायर्ड है, आप एप्लीकेशन बना लेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लेंगे या गेम डेवलप कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं है। आप किसी भी कोर लैंग्वेज के साथ इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। नाउ आपका जो एम्बेडिंग से रिलेटेड है, जैसे मैंने कहा कि आपको वेब पेज पे, आपकी वेबसाइट पे कुछ एम्बेड करना है, तो आप जनरली क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है एम्बेड टैग का यूज करते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल आपको फ्लैश फाइल आपके जो वेब पेज है उस पर आपको इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए आपको फ्लैश प्लेयर है, उसके लिए आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बट अगर आपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज की है तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। यानी कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट यूज किया है तो जावास्क्रिप्ट से आप एम्बेडिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एक्सटेंड्स द कोर लैंग्वेज बाय सप्लाइंग ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल द ब्राउज़र। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप जो आपके वेब ब्राउज़र है उसमें आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। यानी कि जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह है, कोई फॉर्म फिल करे तो उसके वैलिडेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल वहाँ पे ईमेल का है तो ईमेल में @ होना चाहिए, उससे पहले वाला यूज़र नेम होगा, बाद वाला डोमेन नेम होगा। तो ये जो वैलिडेशन लगाना है कि कोई भी आपकी ईमेल आईडी वाले कॉलम में कोई गलत मेल ना लिखे, या फिर आपका फ़ोन नंबर है तो उसमें करैक्टर्स ना टाइप करे, 10 नंबर से ज़्यादा डिजिट ना लिखे, तो ये वैलिडेशंस हम लोग किससे लगा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। क्लाइंट साइड जितने भी आपके वैलिडेशंस हैं वो हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लगा सकते हैं। साथ ही जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है उससे यहाँ पे मीनिंग है कि आप अपने ब्राउज़र पे जो कोड लिखते हैं उसका कंप्लीट एक पाथ ट्री फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसमें अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप डोम की हेल्प से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के मॉड्यूल की हेल्प से उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो जो डोम मॉड्यूल होता है उसमें वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है, जिसमें आपके पास पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसमें कि आपके HTML कोड के अंदर कौन सा कोड लिखा है, उस कोड के अंदर फर्दर आपके पास कौन सा कोड है। अगर आप इनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट की, तो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट जो है जनरली हमारे पास जो सर्वर पे, फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट या अमेजन की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें फॉर एग्जांपल आपका टाइमिंग चल रहा है, कोई सेल होती है तो सेल में क्या होता है, टाइमिंग चल रहा होता है, तो टाइमिंग काउंटडाउन जो है वो धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो लैप्स होता जाता है। यानी कि जो टाइमर चल रहा है वो आप आपके ब्राउज़र पे के साथ साथ जो उसका जो सर्वर पे है, ऐसा नहीं है कि आपके ब्राउज़र पे वो सेल ज़्यादा टाइम तक चलेगी। यानी कि सर्वर पे उसकी ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया है, और उसको जैसे ही वो टाइम लैप्स होगा आपकी वो सेल क्लोज हो जाएगी। नाउ और भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो उसमें अगर आपको कोई वैलिडेशन करना है, कोई जो आप यूनिकनेस ढूंढते हैं, प्राइमरी की मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग यूनिक रिकॉर्ड आएगा आपका, तो यूनिक रिकॉर्ड को चेक करना है, वैलिडेट करना है, हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उसका यूज कर सकते हैं। एंड स्टैंडर्डाइज की बात मैंने किया था कि जैसे आप ECMA स्क्रिप्ट जो है आपकी जो वर्जन आया था ECMA 3rd वर्जन, वो अभी चल रहा है आपका जावास्क्रिप्ट का। जो ECMA है दैट इज़ यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन ने इसको ग्लोबलाइज किया, स्टैंडर्डाइज किया, और इसका अभी जो करंट वर्जन है वो 3rd वर्जन चल रहा है ECMA 262।
एंड अगर मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट जो है पॉपुलर होने के बाद इसकी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस की मैं अगर बात करूँ तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा अगर आपको एम्बेडिंग करना है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को, जैसे आप अपनी वेबसाइट पे इमेज लगाते हो तो इमेज को शो करना, हाइड करना, उसको रिसाइज करना इमेज को, या फिर जो टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट को आपका स्टेटस बार के अकॉर्डिंग स्क्रॉल करना टेक्स्ट को, या इमेज को रोल ओवर करना, ये हम इंटरेक्टिव जो डिफरेंट वेज हैं हमारे पास में, ये हम अपनी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमारे मल्टीमीडिया जो कंपोनेंट्स हैं उन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। दूसरा, पेज डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिकली से मेरा मतलब है कि आप जो पेज क्रिएट कर रहे हो उसको फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी ब्राउज़र पे आपके पास अवेलेबल होता है कि आप उसके नेविगेशन जो पेन है उनको चेंज कर सकते हैं, वो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हैं। यूज़र इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे वैलिडेशन मैंने आपको बताया था अभी कि आपको फ़ोन नंबर में आपने वैलिडेशन लगाया है तो कोई करैक्टर नहीं लिख सकता है उसके अंदर, 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं एंट्री कर सकता है। सो यूज़र इंटरेक्शन भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बहुत अच्छा हो जाता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू डिक्शनरीज। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आपके स्ट्रिंग्स या फिर जो कीज होती हैं वो आपकी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम उनको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी में अगर @ नहीं है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट से कि जो हमने मेल आईडी टाइप की है वो इनवैलिड है। या फिर हम क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 बार लिखवाते हैं, तो उससे क्या होता है, या फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है, सच दैट कि दोनों को मैच किया जाए। अगर कोई मिसमैच रहता है कि टाइप करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो वहाँ से एरर शो कर दे कि जो आपका मैसेज और कंफर्म मैसेज है, कंफर्म पासवर्ड है और पासवर्ड है वो आपका सेम होना चाहिए। सो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट आपकी एप्लीकेशंस होती हैं जावास्क्रिप्ट की जो इसको और पॉपुलर बना देती हैं। अगर मैं फ़ीचर्स की बात करूं जावास्क्रिप्ट की तो सबसे पहला जो फीचर आता है दैट इज़ ब्राउज़र सपोर्ट, यानी कि हर तरीके जितने भी अवेलेबल ब्राउज़र्स हैं, मैक्सिमम जो ब्राउज़र्स मार्केट में है या नया कोई ब्राउज़र आता है तो वो जावास्क्रिप्ट को ज़रूर आपका सपोर्ट करता है। साथ ही जो मैंने बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपकी फ्लैश फाइल है आप वो अपनी वेब पेज पे इंटीग्रेट करते हैं तो उसके लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, जबकि जावास्क्रिप्ट अगर आपके पास कोडिंग आपने जावास्क्रिप्ट में की है तो आपको कोई प्लगइन्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लाइंट साइड के साथ साथ जो जावास्क्रिप्ट है वो आपकी सर्वर साइड पे भी यूज हो रही है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो रन टाइम वेब पेज जो होता है उसको रन टाइम और स्टैटिक दोनों तरीके के वेब पेजेस पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड को, सच दैट यूज़र इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाता है और जो सर्वर पे हमारा जो होता है उसमें भी वैलिडेशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जावास्क्रिप्ट से। हम ये भी पॉसिबल है, ये भी अच्छा फीचर है। साथ ही फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि जो पैरामीटर हम लोग पास करते हैं एज ए फंक्शन में, तो वो पैरामीटर आपके डिफरेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या कोई फंक्शन भी हम लोग पास कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर। एंड जो रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड है वो मेन फीचर है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आपके जो फंक्शंस हम लोग बनाते हैं उसको बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि कोड हमें बार बार नहीं लिखना होता है। साथ ही सपोर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको दे के समझाया था। एंड इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है जिससे आपका कोड आप जो है फॉर एग्जांपल हमने कहीं पहले कोई कोड लिख लिया है तो हमें उसको दोबारा नहीं लिखना होता है, हम उसका जस्ट ऑब्जेक्ट कॉल कर लेते हैं। नाउ रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है जावास्क्रिप्ट। रन टाइम इन्वायरमेंट से यहाँ पे मीनिंग है कि जो आप कोड लिखते हैं HTML के अंदर, जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, वो आपका डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होता है आपके वेब ब्राउज़र पे, यानी कि आपने जो कोड लिखा वो आपका इंटरप्रेट हो जाता है डायरेक्ट और इसको कोई कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट्स वाई इट इज़ मैं कहूँगा कि ये आपकी लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सॉरी।
वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशन से यहाँ पे मीनिंग है जो आपका जावास्क्रिप्ट को ऑफिशियली मैनेज कर रहा है वो मोजिला फाउंडेशन है, जिसका वेब ब्राउज़र भी है मोजिला फायरफॉक्स। सो अगर कोई भी नया ब्राउज़र है और वो आपका पर्टिकुलर कोई एक्सटेंशन के लिए रिक्वायर बोलता है तो उसको क्या होता है, वो सिंपली इस फाउंडेशन से अपनी क्वेरी रख सकता है। तो अकॉर्डिंगली जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई एक्सटेंशन होता है तो वो बना दिए जाते हैं सच दैट जो कंप्लीट फीचर्स जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के वो ब्राउज़र सपोर्ट कर सके। ऑब्जेक्ट टाइप है कि जावास्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट टाइप सपोर्ट करता है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें इतनी अच्छी होती है कि आप ऑब्जेक्ट कॉल करके आप किसी भी पर्टिकुलर कोड को आप यूज कर सकते हो, जो इसका एक मैं कहूँगा कि पावरफुल फीचर है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन से क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करने से मीनिंग है कि आप न्यू ऑपरेटर का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल आपने कोई आपके फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी दो तरीके के होते हैं, यूजर डिफाइन और आपके इनबिल्ट। जो इनबिल्ट आपके हैं फॉर एग्जांपल एरे है, तो एरे का पहले से डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो अगर हमें उसको यूज करना है तो हम न्यू कीवर्ड से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ए नाम से कर लिया इजिकल्स टू आप न्यू कीवर्ड की हेल्प से एरे का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे ए नाम का, तो आप ए से भी आप उसके किसी भी फीचर को कॉल कर सकते हैं। उसका कोई इनबिल्ट कोई वेरिएबल है या फिर उसका कोई मेथड है तो उसको आप नई एरे अगर आपको क्रिएट करनी है तो न्यू कीवर्ड से आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट चाहे वो इनबिल्ट हो या फिर आपने कोई नया यूजर ने नया ऑब्जेक्ट बनाया हो तो उसको न्यू कीवर्ड से हम नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद जो आता है दैट इज़ राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड, और ये हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे कि कैसे हम नया जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको कैसे लिख सकते हैं, उसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।